रोल आउट को लेकर क्या स्थिति है, साथ ही आगे टैरिफ रेट में और कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, इस पर भारती एंटरप्राइजेस के वाइस चेयरमैन और एमडी राजन भारती मित्तल से हमारी सहयोगी सुमिता करीम ने खास बातचीत की। आपका प्लान था 5G एरियाज को, अर्बन एरियाज को सारे कवर करने का बाय मार्च 2024। उस पर क्या प्रोग्रेस है एंड ये टारगेट मीट हो जाएगा या इससे पहले आप कवर कर पाएंगे? 5G का रोल आउट बहुत जल्दी से हो रहा है और मैंने जैसे कहा कि 4000 सिटीज़ में हम ऑलरेडी रोल आउट कर चुके हैं, कस्टमर्स लाइव हैं और हमारा रोल आउट जिस तरह हो रहा है इस साल दिसंबर और जनवरी 24 जैसे आपने कहा हम सारा इंडिया जितना कवर करना है 5G पे कवर करेंगे। जनवरी 24 पे आपने बोला। सर मैं एक क्वेश्चन आपके सेशन से रिलेटेड भी पूछूंगी। काफी एआई की बातें हो रही थी कि एआई एक नियर एक्सटिंक्शन इवेंट तक ले जा सकता है ह्यूमैनिटी को, बट जॉब्स भी कट हो रही हैं। बट आई थिंक आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया कि एआई से जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं। तो एक तो उसके ऊपर आपका व्यू चाहिए और दूसरी चीज ये है कि एआई को टेलीकॉम इंडस्ट्री किस तरीके से यूज करेंगे? देखिए एआई में अभी जो विषय है इस पे चर्चा है। एक्सपर्ट्स जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं, इंडियन एक्सपर्ट्स हैं, उस पे इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। हमें थोड़ा और देखना पड़ेगा कि इसमें क्या हो सकता है, पर जो हम इसको फॉलो कर रहे हैं रेगुलेशन ज़रूर होना चाहिए क्योंकि एआई एक डिस्रप्टर भी होगा। उस पे भारत सरकार भी उस पे चर्चा कर रही है, ग्लोबल चर्चा भी हो रही है और हमारा मानना है कि एआई जॉब्स क्रिएट भी करेगा। इंडस्ट्रीज जो कि नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, टेलीकॉम की यूजेज भी होगी। हमें देखना पड़ेगा कैसे हम उसको इंटरकनेक्ट कर पाएंगे, पर आने वाले वक्तों पे इस विषय पे और चर्चा होगी। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एआई को जो स्पैम कॉल्स या फ्रॉड मैसेजेस के लिए कैसे रोका जा सकता है? आपकी कॉन्वर्जेशंस भी हो रही हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से और ये बहुत बड़ा इशू है यूजर्स के लिए। तो क्या कुछ कंसल्टेशंस का अभी नतीजा निकला है? काफी हद तक शायद रुक भी गई हैं, बट किस डायरेक्शन में वो जा रहा है? नहीं, हम भी मानते हैं कि कस्टमर जो हमारे कस्टमर हैं उनको कोई स्पैम कॉल ना जाए, स्पैम मैसेज ना जाए, कोई फिशिंग ना हो। हम भी मानते हैं ये, तो उस पर चर्चा के अलावा उस पर काम चल रहा है। दोनों रेगुलेटर और हम जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उसमें रोज उस पर चर्चा करते हैं, बैठते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि कस्टमर को इस तरह की कॉल जाए जो कि कस्टमर की ज़रूरत नहीं है, तो उस पर काम चल रहा है। आखिरी के दो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एक तो ये कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कुछ शिकायतें भी गई कि प्रेडेटरी प्राइसिंग है क्योंकि टैरिफ्स अभी इंडिया में वन ऑफ द लोएस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में अगर आप टेलीकॉम की बात करें, और वो इसलिए भी क्योंकि एक्सपेंशन चाहते हैं हम लोग इंटरनेट का। आप उस पर क्या बोलेंगे जो ये एलिगेशंस लगते हैं प्रेडेटरी प्राइसिंग? उसका हम जवाब दे चुके हैं, रेगुलेटर के पास है हमारा जवाब, तो रेगुलेटर को डिसीजन लेना है। विल वेट, वी आर एंगेज्ड इन टॉक्स विद द रेगुलेटर। आपके जितने भी रिजल्ट्स आए हैं अभी जो Q4 के आए हैं, एबिटा, प्रॉफिट, रेवेन्यू ऑल अप, बट आई थिंक एक कंसर्न है जो ओवरऑल इंडस्ट्री में है वो यही है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर और वो लो कॉल रेट्स की वजह से है। तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे और क्या हम फ्यूचर में देख सकते हैं कि टैरिफ हाइक्स होंगे? नहीं, हमारा मानना है कि आरपू इंडिया में सबसे लो है और आरपू थोड़ा बढ़ना चाहिए। नज़दीकी टाइम पे इसको 200 रुपये पे जाना चाहिए और इवेंचुअली इसको 300 रुपये पे जाना चाहिए। उस पे इंडस्ट्री का भी ये व्यू है और आहिस्ता आहिस्ता इसको हमें देखना पड़ेगा। जिस तरह की कंजम्पशन है तो आरपू बढ़ना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री भी हेल्दी रहनी चाहिए। अगर टेलीकॉम नेटवर्क एक्सपेंशन होनी है, टेक्नोलॉजीज पे इन्वेस्टमेंट होनी है, तो उसके लिए इंडस्ट्री को भी तो हेल्दी रहना चाहिए। तो हमारा मानना है कि आरपू कम है, ये 200 और 300 रुपये के बीच आरपू होना चाहिए।